नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। इनबॉक्स से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, एक ही चर्चा, कितने लोग आए, प्रदर्शन किस लिए बुलाया गया। उस सवाल पर आज यह सवाल भारी पड़ गया कि इंटरनेट पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी का धरती पर पहला प्रदर्शन हुआ, उसमें कितने लोग आए। 40 डिग्री तापमान, उमस भरी गर्मी, कोई कंकाल की तस्वीर लिए आया कि परीक्षा व्यवस्था की ऐसी हालत कर दी गई। किसी पोस्टर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, तो किसी पर लिखा था कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार। इस पोस्टर में जवाबदेह सरकार की मांग की गई है। कई युवाओं ने कॉकरोच के मास्क पहने थे, मैं हूं कॉकरोच के पोस्टर ले आए थे। तब भी हम गिनकर नहीं बता सकते कि कितने युवा आए थे, क्योंकि इसमें पुलिस वाले भी गिन लिए जाएंगे, तब मेरी गिनती पर सवाल उठ जाएगा। कैमरे की हद में जहां तक दिख सकता है, जितना लग सकता है, उससे यही प्रतीत होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के जमीन पर पहले प्रदर्शन में लोग आए थे। कितने लोग पर बार बार जोर देंगे, तो मेरा आपसे यही सवाल होगा, आप क्या उम्मीद कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, तो क्या सभी को आना चाहिए था। अगर 2 करोड़ लोग सड़क पर आ जाते तो पुलिस क्या संभाल पाती। 2 करोड़ का 10% 20 लाख होता है, वह भी छोटी संख्या नहीं। तो किलो में, प्रतिशत में और गिनती में बताना मुश्किल है कितने लोग आए थे। जो दिख रहा है उससे आप भी अंदाजा लगाइए कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन में आने वाले युवाओं की संख्या कितनी है। क्या इतनी नजर आ रही है कि आप इसे खारिज कर दें। यह फैसला आपको करना है, फ्लॉप है या हिट है। लेकिन मेरे लिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने लोग आए। यह जानते हुए कि भारत की राजनीति में कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी यात्रा 10-5 लोगों से ही शुरू की। कोई कह सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पुलिस ज्यादा थी, लोग कम थे। हो सकता है बाद के दिनों में यह कारवां बड़ा हो जाए या आगे चलकर यह पार्टी बिखर भी जाए, मुमकिन है। लेकिन इस सवाल को इसी आधार पर आज आप नहीं छोड़ सकते कि कितने लोग आए। इस दिल्ली में 2014 के बाद से आंदोलन करना गंभीर अपराध जैसा बना दिया गया। किसानों को आतंकवादी कहा गया और 2 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर सर्दी, गर्मी, बरसात में आंदोलन करते रहे, मगर दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली की सीमाओं पर कीले गाड़ दी गईं, कटीली तारें लगा दी गईं कि किसान दिल्ली में ना आ जाएं। देश का किसान डरा नहीं मगर टिका रहा। दिल्ली में ना आ पाया, मगर दिल्ली की गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई और कृषि कानूनों को वापस करवाया। लेकिन दमन इसके बाद भी नहीं रुका। किसान आंदोलन से पहले इसी दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर आंदोलन हुआ। संविधान की प्रस्तावना का पाठ हो रहा था, तब भी हिंसा भड़का दी गई और दंगा भड़काने के नाम पर कई सारे युवाओं को जेल में डाल दिया गया। कोई 4 साल तो कोई 5 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया, तो कोई 6 साल से अधिक समय से जेल में है, जमानत नहीं मिली। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तन्हा, शिफाउर रहमान की जवानी जेल में कैद कर दी गई। उन पर जो कहर बरपाया गया, शायद उसी की सिहरन सवाल पूछने वालों की हड्डी में धंस गई है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जंतर मंतर पर इतने लोग आ सकते हैं। यह बहुत जरूरी हिस्सा है। इसी से पता चलेगा कि यह सवाल कहां से आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पहले भू प्रदर्शन में कितने लोग आए और कैसे लोग आ गए। 2014 के बाद से दिल्ली और देश भर में
आंदोलनों का भयंकर दमन हुआ है। गोदी मीडिया ने उसके पीछे सोरोस और सोरोस के नाती तक को खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी बताया। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन की क्या हालत कर दी गई। परीक्षा को लेकर इसी देश के अलग अलग राज्यों में नौजवानों ने कितनी लाठियां खाई। अदालतों के चक्कर में पड़कर नौजवान हताश हो गए। एनएसयूआई ने कितने प्रदर्शन किए। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में शर्ट खोलकर आंदोलन किया तो 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलनों के दमन और उनकी असफलताओं के कारण लोग इस बार बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में लोग आएंगे या आने से डर जाएंगे। अभिजीत दीप्ते ने जेल का डर झटका तो है, बाकायदा ट्वीट किया कि अमेरिका से भारत आ रहा है। मोदी सरकार का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि कोई आंदोलन के लिए उतरता है उसके बारे में इसी तरह के सवालों की कल्पना लोगों के मन में भर जाती है। सड़क पर उतरने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं, मगर अभिजीत दीप्ते डरा नहीं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक भी युवा नहीं आता तब भी यह बात नोट करने वाली है कि एक नौजवान सबको जंतर मंतर पर आने की अपील करता है, जेल जाने से डरता नहीं और अमेरिका से दिल्ली आ जाता है। इसी के साथ यह सवाल भी वाजिब है, अगर अभिजीत दीप्ते का नाम मोहम्मद असलम होता तब क्या वह ऐसी अपील कर पाता, अकेला अमेरिका से दिल्ली आ जाता और जंतर मंतर पर चला जाता। जब तक एक समाज को लेकर डर है, एक समाज में इस बात को लेकर डर है, तब तक आप नहीं कह सकते अभिजीत दीप्ते का अकेला चले आना उस डर को नकार देना है। आप अभिजीत के साहस की निजी रूप से तारीफ कर सकते हैं, मगर डर तो तब दूर होगा जब अभिजीत या असलम कोई भी जायज सवालों को लेकर संवैधानिक तरीके से आंदोलन का आह्वान कर सके, कोई गद्दार ना कहे जेल में ना डाले। कि हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। इसके बाद भी अभिजीत दीप्ते ने डर को नकारा है। अभिजीत ही नहीं, अगर किसी वेदांत, सिद्धांत, निसर्ग को किसी से डर नहीं लगता, बहुत बड़ी बात है। भारत के इतिहास में, एंटायर पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब देश के बच्चे प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, आपका सिस्टम गलत है। स्कूल के बच्चों से किसी प्रधानमंत्री को मात खाते आपने कम से कम भारत में नहीं देखा होगा। बच्चे आगे आकर बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रह जा रहे हैं। अभी तो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, स्कूलों की हालत ठीक नहीं की गई, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगेंगे। सीबीएसई के मसले पर सीबीएसई के स्कूलों के एक प्रिंसिपल की आवाज सुनाई नहीं दी। एक ने भी नहीं कहा कि उनके छात्रों के साथ गलत हुआ। क्या यह शर्मनाक नहीं? बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल डर के मारे चुप रह गए। उनके बच्चों का हक मारा जा रहा था, चूं तक नहीं बोल पाए। देश भर में शिक्षकों के इतने संगठन, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह कैसा देश है जहां पेपर चोरी, पैरवी, सिफारिश से नौकरियां दी जा रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनाए जा रहे हैं। क्या यह कम खतरनाक नहीं? अभिजीत का अमेरिका से दिल्ली चले आना, जंतर मंतर पर पहुंच जाना, कॉकरोच जनता पार्टी का बनना, इन सब डर का विरोध है जो पिछले 10 साल में कायम किया गया। जिस डर से बड़ी बड़ी पार्टियां भरभरा गई, ईडी के डर से कांपते, थरथराते, किटकिटाते एंड गिड़गिड़ाते कितने ही विधायक, सांसद बेशर्मों की तरह अपनी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में चले गए। सबको पता है क्यों पार्टियां टूट रही हैं। एक भी हेडलाइन आपको इस तरह की दिखी कि कांग्रेस, तृणमूल, शिवसेना के सारे ईमानदार नेता बीजेपी में जा रहे हैं? पत्रकार तक इस बात पर सीना ताने घूम रहे हैं कि मोदी शाह जब भी चाहेंगे किसी भी पार्टी, किसी भी सांसद को तोड़ देंगे।
अभिजीत से जब डर को लेकर सवाल किया गया तो उसके बैकग्राउंड में मोदी शाह की राजनीति का डर ही है। इस देश में युवाओं की मेहनत की लूट हो रही है, पेपर चोरी हो रही है, उसका विरोध करने और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने से पहले आपको डर लगता है या नहीं? क्या यह कोई सवाल है? इससे दुखद क्या हो सकता है? अभिजीत ने कहा उसे पता है गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन मैं अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, मगर इस्तीफे की मांग तो की गई। और इस देश के युवाओं को क्या करना चाहिए था? जिस देश में एक परीक्षा ठीक से नहीं हो पाती है, कोई राज्य नहीं बचा जहां पेपर लीक नहीं होता। इस देश की जवानियां परीक्षा देकर 2-2 साल नतीजे का इंतजार कर रही हैं। इतना खटारा हाल हो चुका है। इस पोस्टर को देखिए, प्रदर्शन के दौरान ही कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टा हैंडल पर जारी किया गया। इसमें लिखा है, प्रिय कॉकरोचों, गोदी मीडिया आपसे बात करने की कोशिश करेगा और अपने फायदे के लिए आप पर दबाव डालेगा कि आप कुछ विवादास्पद बात कहें, जिसका इस्तेमाल इस प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए करें। यह पोस्टर बता रहा है कि देश का युवा गोदी मीडिया के बारे में क्या सोचता है। गोदी मीडिया ने आंदोलनों को देश विरोधी बताया, तो अब आंदोलन भी गोदी मीडिया के विरोधी होने लगे हैं। ये बड़ी जागरूकता है। गोदी मीडिया की आलोचना किसी एंकर से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना है। इस प्रदर्शन में गोदी मीडिया के खिलाफ भी नारे लगे। दुनिया भर की मीडिया और यूट्यूबर ने इस आंदोलन को लाइव कवर किया। इस आंदोलन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि सांप्रदायिकता पर क्या स्टैंड है, अभी क्या है, आगे चलकर क्या होने वाला है। उन युवाओं में भी मुसलमानों के खिलाफ भयंकर नफरत है, जाति का जहर है, और उनका सवाल केवल परीक्षा या पेपर लीक तक सीमित नहीं रह सकता। भारत का लोकतंत्र सांप्रदायिकता के कैंसर से जब तक मुक्त नहीं होगा, परीक्षा चोरी से मुक्त नहीं हो सकता। जो भी इस सवाल से भाग रहा है और कह रहा है कि हम सिर्फ परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ जमा हुए हैं, उसे पता होना चाहिए कोई भी राजनीतिक आंदोलन एक मुद्दे का नहीं होता। अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी से यह सवाल करते हैं कि सांप्रदायिकता पर उसका क्या स्टैंड है, उसका और उसके समर्थकों का, तो आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और इस सवाल का यही वक्त है। यह मसला गली गली में युवाओं को दंगाई बना रहा है, हत्यारा बना रहा है, जेल भेज रहा है। जिस देश की जवानी एनकाउंटर की मांग कर रही है, जिनकी माएं गलियों में घूमकर एनकाउंटर की मांग कर रही हैं, उस देश की जवानी सांप्रदायिकता के सवालों से बचने की कोशिश करेगी तो कीचड़ से बचते हुए नाले में गिर जाएगी। अभिजीत दीप्ते ने कहा कि 10 साल से हिंदू मुस्लिम चल रहा है,
युवाओं को हिंदू मुसलमान में फंसाए रखा गया। क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति से देश में नौकरियां मिल रही हैं? अभिजीत ने यह कहा तो है, मगर यह मामला भारत की राजनीति की बुनियाद बन चुका है। भारत की राजनीति का एक ही चेहरा है और वह है सांप्रदायिकता, जिसे लोग राष्ट्रवाद बताते हैं, जिसे लोग अब प्रगतिशील समझाते हैं। उम्मीद है अभिजीत दीपके से इस पर और कठोर सवाल किए जाएंगे, क्योंकि नफरत के प्रति समझ इसी एक लाइन से नहीं बन जाती कि धर्म की राजनीति से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिल गई तो क्या धर्म की राजनीति सही है? तब भी गलत है। इसीलिए अगर आपके मन में इस तरह के सवाल हैं कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने परमिशन कैसे दे दी, सही सवाल है। पिछले साल दिसंबर में 10 दिन पहले मनरेगा संघर्ष मोर्चा ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी, नहीं दी गई। पिछले साल नवंबर में प्रदूषण को लेकर युवा ही गए प्रदर्शन करने। पुलिस ने 22 युवाओं को हिरासत में ले लिया, जेल भी भेजा गया, जो हवा में जहर के खिलाफ बोलना चाहते थे। तो कॉकरोच जनता पार्टी को परमिशन कैसे मिल गई? क्या आपके मन में यह भी सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कहीं सरकार तो नहीं? वाजिब है या नहीं, यह सवाल जरूर पूछिए। यह भी ध्यान में रखिए कि इस आंदोलन में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा जा रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल है कि आरएसएस तो नहीं है, वो सवाल भी पूछिए। अगर आपके मन में यह सवाल है कि पहले से मौजूद पार्टी के लोग तो इसमें शामिल नहीं, तो आप गलत नहीं। इसका मतलब है अब आप किसी राजनीतिक बदलाव को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के निर्माण से पहले एक नहीं दर्जनों सवाल किए जाने चाहिए। अगर कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक जमीन पर उतरती है तो उसे भी जवाब देते रहना पड़ेगा, जैसे बाकी दलों को देना पड़ता है। लेकिन यह मत भूलिए कि जमाने बाद दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसे लेकर लोगों में जिज्ञासा बनी। सरकार के खिलाफ उस प्रदर्शन में नारे लगे और वह सब कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से हुआ। इस प्रदर्शन ने याद दिलाया कि लोकतंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना कितना जरूरी है। किसके लोग हैं, किस बैकग्राउंड के लोग हैं, उससे ज्यादा बड़ी बात है कि लोग हैं और बोल रहे हैं। अभिजीत दीपके कौन है, इनके पीछे कौन है, इनके साथी कौन है, यह सब बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। इन सवालों का जवाब जितने धीरज से और जितनी बार दिया जाएगा, उसी से पता चलेगा अपने इरादों को लेकर इसके सदस्य या समर्थक कितने प्रतिबद्ध हैं। विश्वसनीयता की शुरुआत पारदर्शिता से होती है। अच्छी बात है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अभी मुद्दा परीक्षा है। जब मुद्दा शिक्षा में बदलेगा, तब इस पार्टी का वैचारिक इम्तिहान शुरू होगा। शिक्षा केवल परीक्षा नहीं है, पेपर लीक ही एकमात्र बीमारी नहीं। शिक्षा का मामला कॉलेज की सुंदर सुंदर इमारतें बनाने का भी नहीं, और क्लासरूम में बोर्ड की जगह एलईडी स्क्रीन लगाना नहीं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य नई शिक्षा नीति पर अपनी समझ विकसित करना चाहेंगे? क्या इस देश की जवानी ने पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में कॉलेजों में पढ़ाई का हाल नहीं देखा? उसे नहीं लगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत? कहां थी उनकी आवाजें और क्यों नहीं सुनाई दी? सीबीएसई से जुड़ी नई खबर यह है कि क्वेम्ट को ठेका देने से पहले प्रथम टेंडर में जिस काम का बजट 28 करोड़ था, तृतीय टेंडर के समय 38 करोड़ कर दिया गया, और वही टेंडर क्वेम्ट को मिलता है। टेंडर पाने के लिए क्वेम्ट ने सीबीएसई को पुराना सर्टिफिकेट दिया। अब तो सीबीएसई ने क्वेम्ट का पोर्टल ही बंद कर दिया है, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं। मोदी सरकार का 12 साल शिक्षा के मामले में बर्बादी का साल है। इस बात की जांच आप खुद भी कर सकते हैं। कॉलेज का हाल बुरा है, जिसे देखिए धर्म की राजनीति के नाम पर अपना काम छोड़कर मैसेज फॉरवर्ड करने में लगा है। फिजिक्स कम पढ़ाता है, धर्म की राजनीति के प्रचार में ज्यादा नजर आता है। हमारे ही पेशे में जो ठीक से पत्रकारिता नहीं कर पाए, उनमें से कई पत्रकारिता के प्रोफेसर हो गए और मजे कर रहे हैं। क्या पढ़ाते होंगे राम जाने। प्रोफेसर ही नहीं, वाइस चांसलरी के जुगाड़ में लग गए होंगे। जुगाड़ से ही सबका टाइम इस देश में कट रहा है। राज्यपालों ने चांसलर बनकर यूनिवर्सिटी में क्या किया, किस तरह के वाइस चांसलर बनाए, जरा गूगल सर्च कीजिए, पता चलेगा बर्बादी कितनी व्यापक है। देश
हर मामले में अनफेयर होता जा रहा है। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी के पुलिस अफसर संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं है, बल्कि जो सत्ता में है उसके प्रति वफादार है। क्या यह साधारण टिप्पणी है? अगर वे संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं हैं तो फिर किसके प्रति हैं? फिर कर क्या रहे हैं और देश कैसे चल रहा है? देश का लोकतंत्र, संविधान की संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, उसकी एक और मिसाल देता हूं। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी जयचंद्रन ने एक फैसला दिया। 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके के उम्मीदवार अप्पवू को 49 वोटों से हरा दिया गया। 10 साल बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया है। 10 साल तक वहां के लोगों को एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि मानना पड़ा जो निर्वाचित ही नहीं था। अप्पवू ने कोर्ट में केस किया कि उन्हें गलत तरीके से हराया गया। जस्टिस जी जयचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह से कटाक्ष किया है कि जिसके पास 6 साल तक यह मामला था, फैसला नहीं हुआ और मद्रास हाईकोर्ट के पास भेजा गया। जस्टिस जी जयचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने ऑब्जर्वेशंस की याद दिलाई, जिसमें कोर्ट ने कहा है चुनावी विवाद से जुड़े मामलों को जल्दी निपटाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जयचंद्रन ने कहा है अप्पवू का मामला अपने आप में न्याय का मजाक है। उन्होंने कहा कि मुझे डर है अगर अदालतों ने अपने ही ऑब्जर्वेशन को नहीं माना तो यह देश भी उन देशों की तरह तानाशाही की गोद में चला जाएगा जिन्होंने 75 साल पहले हमारे साथ ही आजादी पाई थी। अब आप कोर्ट दर कोर्ट देखते जाइए कितने ही कोर्ट में चुनाव से जुड़े मामले लंबित हैं और कितने साल से। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला कितने साल के बाद आया। इस तरह की कितनी घटनाएं इस देश में हो चुकी हैं, होती जा रही हैं। कितने लोग गलत तरीके से चुनाव जिता दिए गए होंगे। एक ऐसे समय में लोकतंत्र का दायरा हर तरफ से छोटा किया जा रहा है। लोग डरपोक बनाए जा रहे हैं। वैसे समय में जंतर मंतर पर कुछ 100 युवाओं का जमा होकर बोलना बड़ी बात है। सवाल यह होना चाहिए कि जब भी जनता बोलती है, सरकार क्यों नहीं सुनती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।